सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और जैसा कि हम लोग हमेशा प्रोडक्ट सेशन में आते हैं, तो कोई ना कोई अपना एक अमेजिंग प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। और आज का हम लोगों का जो बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि सबसे मजेदार बात और है कि ये अभी ऑफर में भी चल रहा है। तो ऑलरेडी मीटिंग का जो आप लोग का प्रोडक्ट डिटेल था वो बताया है सर ने कि आज हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो फोम क्लींजर है हम लोगों का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और सभी लोगों के पास मोस्टली ये फोम क्लींजर मिल जाएगा। बिकॉज ये अगर हम ये गलत नहीं होगा, बिकॉज अगर हमारे दिन की शुरुआत एक फ्रेशनेस को लेकर के होती है तो इसी से शुरू होती है। हमारे शाम में जब हम वर्किंग से लौटते हैं, तो अगर रूटीन खत्म करना है स्किन केयर, स्किन का रूटीन अगर हमें अपना खत्म करना है तो भी इसी से ही खत्म होता है। मतलब ये हम लोगों का एक तरह से कहा जाए तो बेस्ट स्किन केयर पार्टनर अगर मैं इसे नाम दूं, तो एटलीस्ट मेरे लिए तो है। और सभी लोग जो भी यूज कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए भी है। इसका जो पीवी है हम लोगों का, वो सर वॉइस आ रही है ना? Yes, ma'am. Continue. ओके। इसका जो पीवी है हम लोगों का, वो है हम लोगों का 3500 का, और इसका जो डीपी प्राइस है वो है 755.20, यानी 755 रुपए का इसका डीपी प्राइस है। और 3500 इसकी पॉइंट वैल्यू है। अब मजेदार बात ये है कि जब भी हम लोग किसी को अपना कोई भी स्किन केयर सेट प्रोवाइड करते हैं, राइट, तो स्किन केयर सेट प्रोवाइड करने में हम उनको सबसे पहले जो स्टेप, अगर आपको स्किन केयर और हेयर केयर वाला सेशन याद होगा, तो उसमें सबसे बेस्ट पार्ट है, सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा क्लींजिंग का। क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को किसी को भी शेयर करें, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की जो इफेक्ट है वो उन पर तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक कि क्लींजिंग नहीं होगी। जैसे कि अगर हम अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, राइट, तो घर को डेकोरेट करने के लिए जब हम दिवाली में या होली में जब हम उसको क्लीन करते हैं, नया कोई भी कवर चेंज करते हैं, बेड कवर चेंज करते हैं, कर्टेन चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो वर्क क्या होता है, हमारे घर की क्लीनिंग। क्योंकि अगर डस्ट पड़ी हुई है, अगर उस पे धूल की परत जमी हुई है, तो आप लाख डेकोरेशन कर लीजिए, आपका घर कहीं से भी खूबसूरत नहीं दिखेगा। एज सिमिलर हमारी स्किन के साथ भी होता है, राइट। क्योंकि अगर हम क्लींजिंग नहीं करेंगे, अगर जो ऑलरेडी हमारे फेस पर अगर हम बात करते हैं, तो जो रूटीन का जो डस्ट है, डर्ट है, अगर हम बाहर से आ रहे हैं, तो जो पॉल्यूशन है, वो सारी चीजें हम अपने फेस पर लेकर घूम रहे हैं, राइट। और उसी पर हमने अगर दोबारा से, चाहे हमने टोनर लगा लिया, हमने लोशन लगा लिया, हमने न्यूट्रिशन क्रीम लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, कोई भी इफेक्ट उसका जल्दी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर है डर्ट की, पॉल्यूशन की, वो उसको रोक देगी। वो एक बैरियर बना देगी, आपके प्रोडक्ट को अंदर जाने ही नहीं देगी। और फिर फाइनली रिजल्ट क्या होगा? मैं और आप ही ये कहेंगे कि प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो एफिकेसी है, उसका जो एफिशिएंसी है, उसका जो बेस्ट टू द बेस्ट रिजल्ट है, वो तब पता चलेगा जब हम उसको क्लींजिंग के प्रोसेस के साथ शुरू करें। अदरवाइज आप लाख अपना मॉइस्चराइजिंग कर लीजिए, लाख आप अपने स्किन की टोनिंग कर लीजिए, लाख आप सनस्क्रीन लगा करके चले जाइए, बट अगर आप फेस वॉश नहीं करते हैं, आप उसको एक प्रॉपर क्लींजिंग नहीं करते हैं, तो वो सारी चीजें बेकार। तो किसी भी प्रोडक्ट को जब भी आप सजेस्ट करते हैं, फोम क्लिंजर बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि अगर आप किसी को देते हैं ना, तो उसका जो इफेक्ट है, विद इन 1 मिनट अगर कोई भी वॉश करता है, नॉर्मली हम लोग कर रहे हैं तो हमें मालूम है, इवन हमने जिसको भी ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया है, उन लोगों को भी हम 1 मिनट वॉश करने के लिए कहते हैं। और तरीका होता है कि हाथ पे जरा सा मटर के दाने के बराबर की क्वांटिटी लेकर के, और फिर हम इसको इस तरीके से फोम बना लेते हैं हाथ पे, और उस फोम को फिर आप अपने फेस पर करें, तो जो उसका इम्पैक्ट होता है ना, वो कई ज्यादा गुना बढ़ जाता है, राइट।
देखिए, पहले के समय में या अभी से 1.5-2 साल पहले की अगर मैं बात करूं, जब तक एटॉमी हमारे पास नहीं थी, तब तक हमारे पास क्या था? तब तक हमारे पास वन एंड ओनली क्या, कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लिया, उसी को फटाक से हाथ में रगड़ा, मुंह पर लगाए, निकल लेगा। क्योंकि हमें स्किन केयर पता नहीं था, और जिन्हें पता था उनके पास उस स्किन केयर के लिए ऑप्शन क्या था? पार्लर। आपका, चाहे आप 14 दिन पर जा रहे हो, आप 1.5 महीने पे जा रहे हो, 3 महीने पे जा रहे हो, रूटीन में जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, घर पे स्किन केयर मुश्किल, क्योंकि हमें वो स्टेप्स ही नहीं पता थे शायद। जो लोग नॉर्मल हाउसवाइफ्स हैं, या जो लोग नॉर्मल वर्किंग भी हैं, इवन मैं खुद अपने आप को बताती हूँ कि मैं पहले कुछ भी इस चीज के बारे में नहीं जान पाती थी। ये पता था कि ये चीजें करानी होती हैं, लोग फेशियल कराते हैं, तो मुझे पता है कि क्लीनअप भी जरूरी है, फेशियल भी जरूरी है, क्योंकि वहां पे स्किन आपकी इलास्टिसिटी हो जाती है, इलास्टिक जो आपका रिंकल है वो लेट से पड़ता है। बट मुझे ये भी पता था कि अगर हम बार बार पार्लर्स में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रोक्स पड़ते हैं हमारे हाथ से, वो जो एक स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है, वो कहीं ना कहीं बार बार फेशियल कराने से खत्म भी होती है। एट अ टाइम तो ग्लो पड़ता है, डेफिनेटली आपको वो इंस्टेंट ग्लो दिखेगा, बट एक एज फैक्टर के बाद जाकर के आपकी स्किन जो होती है वो समय से पहले झड़ जाती है, और ये फैक्ट है। कोई भी इसे बुरा नहीं मानेगा, जो लोग भी पार्लर्स वगैरह यूज करते हैं, या जो हमारे पार्लर्स ओनर है, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही, मैं एक फैक्ट बता रही हूँ, बिकॉज हम लोग जब उसको करते हैं ना, तो स्किन का जो स्ट्रोक्स है ना, वो कहीं ना कहीं उस स्किन को उस समय तो सही करता है, बट लॉन्ग टाइम में वो नुकसान करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ट्रेनिंग्स है, अब हमारे पास स्किन केयर की बेहतरीन नॉलेज है। अब हम जान रहे हैं कि अगर हम अपने आप को एक लंबे समय तक यंग दिखना चाहते हैं, तो हमें अपनी केयर करनी पड़ेगी, हमें सेल्फ केयर करनी पड़ेगी। और सेल्फ केयर के लिए जरूरी नहीं है कि हम वो हर एक स्टेप करें जो कंपनी के पास प्रोडक्ट है, हम उन स्टेप्स को करें जो हमारी स्किन टाइप को सूट करता है, राइट? लेकिन ये जो हमारा फोम क्लिनजर है ना, ये हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत इफेक्टिव, बिकॉज ये एक क्लिनजिंग मटेरियल है, ये आपका एक क्लीन अप प्रोसेस है, जिसमें कि अगर आप बाहर से लौट करके आए हो, तो आप चाहे, हमारे साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन इसे 2 बार भी आप यूज करते हैं ना, तो कोई भी नुकसान नहीं। बट नॉर्मली पहले जो मैं फेस वॉश यूज करती थी, मैंने ये नोटिस करा था कि एक तो वो मेरा चलता ही बहुत कम था, हार्डली 150-200 रुपए का रहता था, 175 के करीब का होता था, और 1 महीना मुश्किल से जाता। ठीक है, और जब उससे फेस वॉश करते थे ना, तो आफ्टर दैट स्किन बहुत ज्यादा खिंची खिंची सी लगती थी, यानी कि इमीडिएट आपको कुछ ना कुछ क्रीम चाहिए होता था कि आप अपने फेस पर लगाओ, अदरवाइज वो खुद का ही चेहरा लगता था कि पूरा खिंचा खिंचा। बट जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया, ये ट्यूब मैंने अभी रिसेंटली खोली है, हार्डली अभी 1 हफ्ता हुआ है, बिकॉज मेरा जो पहले वाला ट्यूब था वो करीब करीब 10 से 11 महीना, जबकि मैं यूज करती हूँ, मेरे घर में मेरे हस्बैंड यूज करते हैं, मेरी बिटिया यूज करती है, 3 लोगों के कंजम्पशन पे 10 से 11 महीना तो आराम से गया ही है। एग्जैक्टली डेट मुझे नहीं याद है, बट मंथ वाइज मैंने जब काउंट किया था, तो 11 मंथ चल रहे थे उसको। अब मैंने इसको ओपन किया है, तो अब आप ये समझिए कि अब ये मेरा 11 महीना मेरी क्लिनजिंग इससे हो, राइट? और ये इसलिए नहीं कि मैं इसको यूज कर रही हूँ, ये इसलिए कि अब ये हमारी नीड है। अब मुझे आप लाख किसी भी बड़ी कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट दे दो, मेरे को वो पसंद ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास ऑप्शन है, इसलिए भी नहीं कि इससे मुझे बिजनेस मिल रहा है या पीवीज मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन दे रहा है, क्योंकि ये हर्बल है, ये नेचुरल है, और ये अन्य हर्बल से अलग भी है, बिकॉज हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसमें जो हर्बल यूज होता है वो पूरी तरह से ग्रीन एक्सट्रैक्ट होता है। यानी कि नॉर्मली हर सेशन में हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, और अभी तक सब लोगों को ये चीज क्लियर भी होगी कि हमारे जो हर्बल्स हैं और अदर जो हर्बल्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हमारे जो भी हर्ब्स होते हैं वो ग्रीन एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, और इतनी हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा कोलमार बीएनएच उसको बना करके हमें देता है कि वी आर रिलैक्स, कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आएगा वो बेहतरीन से बेहतरीन है, बिकॉज कंपनी कह रही है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी इन एब्सोल्यूट प्राइस।
तो इतना जो गट्स है ना, वो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट्स पे आता है, रिव्यूज पे आता है। बीइंग अ टीचर, मैं ये जानती हूँ कि मैं अगर अपने सब्जेक्ट को लेकर के ये दावा कर सकती हूँ कि मेरे को केमिस्ट्री या बायो में किसी भी सब्जेक्ट में कोई पेरेंट्स ये नहीं कह सकता है कि आपने गलत पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये मेरा कॉन्फिडेंस है। सिमिलरली मेरी कंपनी का कॉन्फिडेंस है कि मेरे से सस्ता और मेरे से अच्छा, ये नहीं कहा जा रहा है कि एटमी सबसे अच्छा है, बिकॉज एटमी से भी अच्छे ब्रांड्स हैं, लेकिन वो आम आदमी क्या, एक मीडियोकर के भी पहुंच से बाहर हैं। वो सिर्फ वही लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं जिनके पास अथाह पैसा है फेंकने लायक, राइट? तो ये मेरी नीड है। ये चाहे मैं किसी भी पार्टीज में जाती हूँ, वहां से लौट करके मुझे मेकअप रिमूवल करना हो, मैं बाहर से लौट करके जब जॉब पर से आ रही हूँ तो एक फ्रेश फेस को फ्रेशनेस जब चाहिए, तो मुझे ये मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड की तरह यूज करना होता है। मेरी स्किन को क्लियर दिखाना है तो इमिडिएट एक वॉश लिया, न्यूट्रिशन क्रीम लगाई, और उस समय अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो सिंपली एक बीबी क्रीम उसमें एक पिंच ऐड किया और उसको फेस पर लगा दिया, एक रेडी हो जाए। मतलब अगर आपको कहीं भी जाना है तो एक हेवी मेकअप का लेयर या एक पर्टिकुलर टाइम आपके लिए कोई भी जरूरी है। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि हर किसी के घर में ये फोम क्लिंजर जरूरी है। और खास तौर से जब आप एटमी में हैं तो आपके लिए तो ये यूज करना भी बनता है और ये लोगों को सजेस्ट करना भी बनता है, क्योंकि आप ये वो प्रोडक्ट है जिससे आप इंस्टेंट रिजल्ट दिखा सकते हैं, जिससे आप किसी के घर में एंट्री लेने के लिए अगर आपको इमीडिएट उसको इफेक्टिव दिखाना है कि मेरा प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, बिकॉज एक कंप्लीट इवनिंग केयर के सेट को भी अगर हम यूज कराना चाहें तो हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं, लेकिन ये हमारा 1 मिनट में अपना असर दिखाता है। फायदे बहुत हैं इसके। नॉर्मली मैंने बताया कि आपकी स्किन को क्लियर करने के लिए हेल्प करता है, मेकअप रिमूवल में हेल्प करता है। एक तो ये इतना थिक है, इतना कंसंट्रेट है कि वेस्टेज नहीं होता। नॉर्मली पहले मैं जो फोम यूज करती थी फेस वॉश के लिए, जो अपना यूज करती थी, उसमें वो होता था तो जेल के फॉर्म में ही होता था, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जैसे ही हम हाथ पे लेते थे और पानी का अमाउंट उसमें जाता था और यू रब किया तो आधा अमाउंट नीचे बेसिन में ही वॉश हो जाता, यानी कि वहां पर वेस्टेज शायद ज्यादा हो। या तो फिर आप उसको डायरेक्ट फेस पर लेकर के पहले रब कर लो, देन फिर वाटर अप्लाई करो, राइट? तो इस हिसाब से मैं अपने इस प्रोडक्ट से बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि अब मेरी स्किन पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अगर इमीडिएट एक फ्रेश लुक चाहिए, एक हाइड्रेटेड लुक चाहिए, तो मुझे मेरा फोम क्लींजर है मेरे, राइट? और यही रीजन है कि जैसे ही ये अभी हाफ होने वाला होता है, मैं पहले ही एक ऑर्डर कर देती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि उस समय स्टॉक आउट हो या कुछ ऐसा हो, तो ये मेरे पास आ जाता है। और इसका एक दो सैंपल मैं हमेशा अपने पास में रखती हूँ, इवन मैं कहीं जाती भी हूँ तो मेरे बैग में रहता है कि मैं किसी को अगर अपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी कर सकूं कि आप ये, और वेट वाइप्स मेरे पास रहते हैं, इमीडिएटली मेरा काम होता है कि भाई आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, वेट वाइप्स हैं, आप उसको फेस को वॉश भी करने जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको यूज करके देख सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को कहूंगी कि इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करिए। और क्योंकि इसमें जो लिंटियस राइस एक्सट्रैक्ट है, वो आपकी स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेट भी रखता है और नॉरिश भी रखता है। इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी जो सेशंस हुए हैं स्किन केयर के, उसके समय भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये किस तरीके से बेनिफिशियल है हम लोगों का। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग का जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है मेरा हाइड्रा ब्राइटनिंग। आपको दिख भी रहा होगा, ये ऑलमोस्ट अब फिनिश होने के कगार पे है। इफ यू कैन सी, इतनी क्वांटिटी इसमें बची हुई है। और सिमिलरली ये इसकी दूसरी बॉटल है ब्राइटनिंग क्रीम, इसका भी ऑलमोस्ट अब फिनिश होने वाला है। और ये मुझे यूज करते हुए 8-9 महीने हो गए हैं। और मेरी स्किन चूंकि नॉर्मल है तो विंटर्स में तो नहीं, बट मैंने समर्स में इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया था। और अब जो थोड़ा सा आफ्टर होली का जो पीरियड है उसमें मैं इसको यूज करती हूँ, बिकॉज एक लंबे समय तक अगर हम धूप में रहते हैं, ठीक है, सनस्क्रीन की वजह से हमारा सनब्लॉक का काम हो रहा है, लेकिन
जब हमारी स्किन केयर की जरूरत होती है तो सनस्क्रीन वहां पर सन प्रोटेक्शन का काम करता है, लेकिन सन भी इमीडिएटली वहां पर अपना काम कर रहा होता है, आपकी बॉडी से पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है, राइट। फोम क्लींजर जो है वो हम लोगों का सबसे बेस्ट पार्ट रूटीन वर्क हो गया। और इसके बाद अगर मैं आप लोग को इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करूंगी, फिर मैं हेडर पे आती हूँ कि ये हम लोगों का नेचुरल मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। और इसका इंग्रेडिएंट सभी लोग जिनके पास भी फोम क्लींजर है, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें एक सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट लिखा है दैट इज ग्लिसरीन और एक्वा वाटर। एक्वा वाटर जो है वो इसका मेन सॉल्युबल प्रोडक्ट है, जिस पर बेस ये हम लोगों का फोम क्लींजर बनाया है। और एक्वा वाटर का मतलब होता है कि वो पुराना पानी, पहले के जमाने में लोग एक्वा वाटर मतलब बहुत समय के पानी का जो होता है ना, उसको यूज करते थे। ये एक तरह का बिल्कुल क्लियर वाटर होता है, जैसे रेन होता है ना, बारिश का पानी जब तक धरती पर नहीं पड़ता है वो बिल्कुल प्योरीफाई वाटर होता है। जैसे ही वो धरती पे मिलता है धूल मिट्टी के साथ जब वो करता है तब वो इम्प्योर होता है। तो ये वही वाटर एक तरह से यूज किया जाता है इसमें, मतलब किसी तरह का कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होता है। और वो एक्वा जो होता है इसको बेस्ट सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है और इसकी एफिकेसी को बढ़ाता है। थर्ड दो थिंग है कि अगर ये मॉइस्चर की तरह भी काम कर रहा है तो आपका स्किन पर एक बैरियर भी बनाता है कि अगर आप इमीडिएट कुछ भी मॉइस्चराइजर नहीं यूज करते हैं तो भी आपका काम आधे से 1 घंटे तक कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप वहां पर अपने स्किन केयर रूटीन में, चाहे वो आप फेम का यूज कर रहे हो, इवन आप इमीडिएट आपको बाहर जाना है और आपके पास टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा टोनर क्लीनअप के बाद यूज कर लीजिए कॉटन से, और उसके बाद न्यूट्रिशन क्रीम लेकर के लगा लीजिए, वो आपका मॉइस्चराइजर का काम कर लेगा। एंड देन सनस्क्रीन लगा करके आप बाहर जा सकते हैं। बट अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो सिर्फ आप फोम क्लींजर के बाद सनस्क्रीन लगाकर भी बाहर आराम से जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की स्किन ड्राई है वहां पर आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ेगी, बट जिन लोगों की स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है वहां पर मॉइस्चराइजर अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो आपका काफी देर सिर्फ फोम क्लींजर के थ्रू काम चल जाता है, राइट। तो ये मुझे बहुत ही, कहा जाए कि मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ग्लिसरीन है वो मेरे स्किन को लंबे समय तक मॉइस्चराइज लगता है। और यही रीजन है कि फोम क्लींजर को मैं एज अ मॉइस्चराइजर भी कह रही हूँ कि आप जब इसको यूज करते, जो लोग यूज कर रहे हैं वो मेरी बात से कोरिलेट कर रहे होंगे कि ये किस तरह से एफिशिएंट है। और जो सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था मेरा हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट, इस तरीके से ये बॉक्स में ही आता है, छोटी सी डिबिया होती है, ये ब्राइटनिंग क्रीम है इसका और ये इसका एसेंस है, राइट। पूरा ये कंप्लीट भरा हुआ होता है और इसमें आप लोग अगर देख पा रहे हो तो व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं। ये विटामिन ई के कैप्सूल्स जो होते हैं ये इसकी जो आप लोगों के स्किन में विटामिन ई की जो मात्रा होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है लंबे समय तक इलास्टिक वाली बनी होती है, अनइवन जो भी टोन होता है। जैसे कई बार होता है ना कि किसी किसी की स्किन का ये फोरहेड वाला हिस्सा, जो लोग ज्यादातर बाइक यूज करते हैं तो जब हम हेलमेट्स लगाते हैं ना तो हेलमेट से हमारा यहाँ तक का हिस्सा तो कवर होता है, बट आई पोर्शन का जो हिस्सा होता है ये कांच से ढका होता है, राइट। तो धूप तो लगती ही है, ठीक है। सिमिलरली आपने जब स्पेक्स लगाया, जब भी आप अपनी सन ग्लासेस लगाते हैं तो भी आपका ये हिस्सा कवर होता है, बट ये फोरहेड का हिस्सा ओपन होता है। तो अक्सर जो भी बाइकर्स होते हैं, जो लोग बाइक यूज करते हैं या जो लोग साइकिलिंग वगैरह करते हैं, अगर धूप में वो इस तरीके का काम कुछ भी कर रहे हैं तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। या अगर आप फील्ड वर्क में हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप मतलब अपना सनस्क्रीन वगैरह यूज नहीं कर पाए हैं, तो अधिकतर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका ये हिस्सा जो होता है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम टेंशन वाइज भी कहें कि स्ट्रेस अगर लेवल हमारा बॉडी पे दिखता है तो सबसे पहले हमारी आंखों का पोर्शन जो होता है ना ऊपर की ओर हो जाता है, एंड देन ये पोर्शन सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है। चाहे वो आप टेंशन की वजह से कह लें, सनरेज की वजह से कह लें, ये इफेक्टेड ज्यादा तेजी से होता है। और बहुत सारे लोगों की स्किन थोड़ी सी जल्दी रिएक्ट करती है, धूप को एब्जॉर्ब करती है, तो वहां पर ये फोरहेड का हिस्सा और ये जो हमारा चिक बोन होती है,
ये वाला हिस्सा इमीडिएट ब्लैक पड़ने लगता है। बहुत सारे लोग शायद आपके आसपास में ऐसे लोग होंगे जिनकी ये प्रॉब्लम होती है। ये अधिकतर प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जिनकी स्किन ड्राई होती है। ड्राई होने की वजह से क्या होता है कि ये हिस्सा हमारा ऑयली होता है, लेकिन ये हिस्सा हमारा ड्राई हो जाता है। तो वहां पर के लिए, और खास तौर से जो लोग, मैंने आप लोग को बताया भी कि आजकल सभी का जो रूटीन है, पहले हम नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे, हवा पानी सारी चीजें हम महसूस करते थे, किसी को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। बट अभी क्या होता है, अभी हम लोगों को एसी के बिना रहा नहीं जाता है। जैसे हम बचपन से एसी में ही रहे हों। खैर आज तो न्यूबॉर्न बेबीज भी जो होते हैं वो एनआईसीयू में रखे जाते हैं, तो उनको एसी का कंडीशन दिया जाता है। ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमारी जो कंडीशन होती है वो वैसी, तो वो बच्चा जन्म ही एसी में ले रहा है, तो आप जब उसको बाहर में लेकर के आते हो तो कई बार उसकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, ठीक है। बट अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हम उनको एसी में ही रखते हैं। घर में भी एसी, इवन जिस गाड़ी से वो जा रहे हैं वो गाड़ी भी एसी में होती है। फिर अगर आप अपनी बात करें तो आप घर में भी एसी लगवा करके बैठे रहते हैं, एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से तीसरे रूम, आप एसी में ही रहते हैं। गाड़ी यूज कर रहे हैं तो एसी है, आप ऑफिस में बैठे हैं वहां भी एसी है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी का मॉइस्चर होता है ना, वो खिंचता जाता है। ये हमें नहीं पता चलता है, हम तो अपने हिसाब से पानी पिए जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही है। कभी कभी होता है कि इन प्रॉब्लम को हम नजरअंदाज कर देते हैं, बट थैंक्स टू एटोमी कि उसने हमें सिखाया कि हमें स्किन केयर कैसे करनी है। तो यहाँ पे जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो एसी ज्यादा यूज करते हैं, तो उन लोगों को हाइड्रा ब्राइटनिंग जरूर यूज करना चाहिए। या आपकी नजर में कोई ऐसा है जो ज्यादा एसी में रह रहा है और उसको ऐसी प्रॉब्लम है कि स्किन हमेशा खिंची हुई लग रही है, तो उन लोगों को आप हाइड्रा ब्राइटनिंग सजेस्ट कर सकते हैं। तरीका है, सबसे पहले आप अपना क्लींजिंग प्रोसेस कर लीजिए, एंड देन इस बॉटल एसेंस जो होता है इसका 1 से 2 ड्रॉप अकॉर्डिंग टू फेस एरिया। जैसे मेल में ज्यादा लगता है, अधिकतर मेल लोग का जो फेस होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है लेडीज की अपेक्षा, और फीमेल्स में कम होता है। ड्राई फेसेस पे ज्यादा लगेगा, ऑयली फेसेस पे कम लगेगा। और एक चीज और है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये चाहे किसी भी तरह की स्किन हो, चाहे वो आपकी ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो, ये हर एक पे चलता है। खासतौर से समर्स में तो ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रेंड भी है, बिकॉज दिन भर के अगर आप फेम यूज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो फेम यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप फेम यूज कर रहे हैं, नो इश्यू, आप उसको शाम में स्टेप अप करिए सारे स्टेप्स को। बट मॉर्निंग में जब आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज धूप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दिन में ज्यादा होती है, ठीक है, आप उस समय जब जाते समय इसको यूज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके पास फेम है तो आप हाइड्रा ब्राइटनिंग भी ले लीजिए, बट मैंने आपको ये बताया कि आप इसे यूज कर सकते हैं, राइट। आपने टोनर की तरह इसको यूज कर लिया इसके एसेंस को, और इसमें जो कैप्सूल्स हैं ये जब आप अपने हाथों में थोड़ा सा रब करते हैं जब फेस पे लगाने के लिए, तो ये कैप्सूल जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं, और इन कैप्सूल से जो विटामिन ई निकलता है वो बेसिकली बर्च ट्री का बना होता है। बर्च ट्री एक तरह से हम लोगों के यहाँ उसको देवदार कहते हैं। देवदार का पेड़ जो होता है ना, उसकी खासियत होती है कि वो पानी के बिना भी बहुत दिन तक रह जाता है, ये उसके एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। तो इसकी खासियत भी ये है कि अगर आप इसको लगा करके काफी देर तक फेस वॉश नहीं करते हैं, या पानी का जगह पे जैसे आपका हाइड्रेशन हो रहा, डिहाइड्रेशन हो रहा है आपके फेस से भी, तो आप काफी देर तक भी आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल नॉरिश रहती है। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि जो लोग ज्यादा एसी में रहते हैं, जिनका काम एसी के बिना नहीं हो सकता है, वो लोगों को हाइड्रा ब्राइटनिंग जरूर यूज करना चाहिए। और आपके पास फेम है तो आप उस स्टेप को रात में करिए। बाकी जिन लोगों के एक्ने वगैरह हैं, बहुत सारे लोगों का होता है ना कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और उसमें व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, या कुछ लोगों में ब्लैक हेड्स की भी प्रॉब्लम होती है। तो आप अपना इवनिंग केयर का सेट तो कंप्लीट आप यूज कर रहे हैं, डीप क्लींजिंग, फोम क्लींजिंग, एंड देन आपका पील जेल एंड मास्क। बट एक जो रूटीन केयर है जिसमें आप डीप क्लींजिंग और फोम क्लींजिंग यूज करते हैं, एंड लेटर ऑन आप इस सेट को जरूर यूज करिए। अगर आपके पास एक्ने की प्रॉब्लम है तो पहले आपने एसेंस यूज कर लिया हाइड्रा ब्राइटनिंग का, एंड देन दिस ब्राइटनिंग क्रीम। ये क्या करता है, और ये जैसे आपका ये जो पोर्शन होगा
उसको विटामिन सी, क्योंकि अधिकतर जो ब्लैक हेड्स या जो व्हाइट हेड्स वाली प्रॉब्लम होती है ना, वो विटामिन की कमी से निकलता है, तो ये उस कमी को भी पूरा करता है। और जब आप इसको यूज करते हैं तो आपकी मॉइस्चर जो होता है उसको लंबे समय तक रिटेन करता है आपके स्किन पे। और चाहे वो एसी के थ्रू हो या आपका कोई भी जैसे पानी की कमी भी है अगर, तो ये उस चीज को फेस पे नहीं आने देता। और जाहिर सी बात है, जब स्किन डिहाइड्रेट रहेगी ना, तो रिंकल्स की प्रॉब्लम ज्यादा तेजी से पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्किन स्ट्रेच हो जाती है। जब स्ट्रेच होगी तो इन चीजों पे असर ज्यादा तेजी से पड़ेगा। और आप खुद देखिए, कभी अपनी आंखों को बीच करके देखिए, यहाँ पे ये पोर्शन ना सबके रिंकल्स पड़ने लगते हैं, राइट। तो ये कब होता है? ये जब आपकी स्किन ड्राई होती है। वही जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखते हैं, फिर आप अपनी आंखों को बंद करके भी देखेंगे तो ये रिंकल्स आपको खुद ही कम दिखेंगे। बिकॉज किसी भी ड्राई चीज पे रिंकल्स का इफेक्ट तेजी से होता है। आपकी स्किन है, ड्राई है, अगर आप उसको इस तरह से दबा दीजिए, वो थोड़ी देर तक उसी पोर्शन में रहेगी। बट अगर आपने उसकी केयर कर रखी है, मॉइस्चराइज करके रखा है, आप बार बार उसको पिंच भी करिए ना, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और ये पोर्शन तो बहुत ही सेंसिटिव होता है, क्योंकि सारे स्ट्रोक्स नॉर्मली इसी पे ही सबसे पहले पड़ते हैं। तो केयर इसकी बहुत जरूरी है। और अभी हम लोगों के पास ऑप्शन ये है कि अब हमारे एटमी ने हम लोगों को हर उस प्रॉब्लम का जो है निराकरण दे रखा है। अभी आपके पास एक्ने की प्रॉब्लम है, आपके पास पिंपल्स की प्रॉब्लम है, आपके पास व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, इवनिंग केयर बिंदास यूज करिए, हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज करिए समर्स में। और अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह का पिगमेंटेशन है, आप अपने फेम को यूज कर ही रहे हैं। और हाइड्रा ब्राइटनिंग को यूज करने का तरीका, नॉर्मली इसका 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप मैंने बताया, एंड देन आप इस ब्राइटनिंग क्रीम को लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों सेट को यूज करते हैं ना, तो आपकी स्किन का जो टोन है, वो जो भी प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ की स्किन ज्यादा डार्क हो गई है, यहाँ की ज्यादा डार्क हो गई है, ये उसको कम करेगा। और साथ ही साथ आपकी जो ओल्डर स्किन है उसमें ब्लेंड करने के लिए आपका व्हाइटनिंग क्रीम जो है, ब्राइटनिंग क्रीम जो है, ये इफेक्टिवली काम करता है। तो देखिए, किसी भी चीज का अगर सेट कंपनी ने बना करके दिया है ना, दैट मीन्स कि वो सेट के साथ ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा। ब्रेक करके आप यूज कर सकते हो, आप सिर्फ एसेंस भी यूज करोगे तो फर्क दिखेगा, लेकिन जो कंप्लीट उसका लुक आना चाहिए ना, वो शायद आपको नहीं दिखेगा। फिर हम ही कंप्लेन करते रहेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट दिया था उसका आपने बोला था ऐसे होगा वैसे होगा, बट वो तो सिर्फ इतना ही हुआ। तो इन चीजों को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। वो बीता समय हो गया जब इंडियंस को स्किन केयर नहीं आती थी, बट अब हम एटमियंस हैं, तो हमें अपनी स्किन केयर आनी ही पड़ेगी। बिकॉज अगर हम अपनी केयर करेंगे तो हम लोगों को केयर के बारे में बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली अभी हमारे पास ये ऑफर में चल रहा है, बाय 2 गेट 1 एक्स्ट्रा, राइट। तो इसका जो पॉइंट है, वो आपका प्राइस जो है वो 5192 का हो जाता है, यानी 2 का प्राइस आपका हो जा रहा है और आपको 3 मिल रहे हैं। जहां पर इसका पहले जो प्राइस था वो सिंगल पीस का जो हम लोगों का 2596 है, 19,800 पीवी है। आप अगर देख रहे हैं तो पीवी भी बहुत ज्यादा है इस प्रोडक्ट में। दैट मीन्स भाई बात तो कुछ है इसमें। इतनी पीवी इसलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे अब गर्मियों में हमारा एक बेस्ट रूटीन पार्ट होने वाला है, राइट। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने उन लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं जो लोग आपके आसपास में ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनमें चाहे वो, कई बार होता है ना, किसी किसी की प्रॉब्लम पिंपल्स की नहीं होती है, बट स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, खुरदुरा खुरदुरा सा होता है और पैची टाइप का लगता है। तो वहां पर भी आप ये समझ लीजिए कि उनकी फेस पे हाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। और आप अगर उनको हाइड्रा ब्राइटनिंग देते हैं तो दैट मीन्स आपको इसका रिजल्ट जल्दी दिखेगा, राइट। और जहां तक इसके सर एक्सपायरी डेट, तो हर किसी के पास जो प्रोडक्ट गया होगा वो डिपेंड करता है, अलग अलग ही है कि कैसे है। बट अभी इसको मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे को बैक साइड में देखना पड़ेगा। इसका अब मेरे पास जो है सर, इसका दिसंबर में है अभी एक्सपायरी। एंड और बाकी जो होंगे उनका थोड़ा और लॉन्गर भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरे पास पुराना प्रोडक्ट है। पुराना मतलब ऑलरेडी 9-10 महीने पहले का है, राइट। तो इसकी एक्सपायरी भी अभी हम लोगों के पास है, हम इसे यूज कर सकते हैं। और
इतना इफेक्टिव है, मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली जो ये ऑफर गए हैं उसमें अभी तक मैंने 3 सेट यानी कि बाय 2 गेट 1 वाले 3 ऐसे ऑर्डर डाल चुके हैं, और अभी फिलहाल मैंने फिर एक डाला हुआ है। दैट मीन्स कि ये इजीली निकलते हैं, लोगों के पास प्रॉब्लम है, बट उन प्रॉब्लमेटिक लोगों के पास हमें पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज ये इंडिया है, यहाँ पे लोग प्रॉब्लम्स को ना दबा के बैठे रहते हैं, आपको कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं बताने जाएगा। बट अगर आप पूछोगे तो सभी अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम है तो लोग सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन सब लोग ये भी चाहते हैं कि कोई मजाक ना बनाए, राइट? तो प्रॉब्लमेटिक लोगों के पास हमें जाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज उन्हें देनी पड़ेगी, लेकिन वो नॉलेज हम तब दे पाएंगे जब हमें खुद ही पता होगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट किसको देना। तो ये मेरा आज का बेस्ट पार्ट था, और इसमें जो जो चीजें यूज हो रही हैं वो सबसे बेस्ट तो है कि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स की इसमें फ्रेग्रेंस है, जिसमें आपका लाइम भी है, वाइट ग्रीन एप्पल भी है, रेड एप्पल भी है, बहुत सारे चीजों का एसेंस इसमें यूज किया गया है, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना, मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि इसको लगाने के बाद जो फ्रेशनेस होती है ना, वो सभी लोग जिनके पास है वो जान रहे हैं, और एटलीस्ट मेरे पास से ये काफी तेजी से निकलता है, बिकॉज हम लोग जिस जगह पे हैं या मेरे नियर बाय में जो भी लोग हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम मैंने देखी थी, और जिन लोगों को भी मैंने दिया ना, उनका जो रिप्लाई था वो बहुत अच्छा था। इवनिंग केयर के साथ इसका रिजल्ट बहुत तेजी से पता चलता है। तो कभी भी किसी को हाइड्रा ब्राइटनिंग आप सजेस्ट करें ना, अगर खास तौर से मैं कुछ एक स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह के लोगों को आप ये आराम से दे सकते हैं। जैसे ये अगर एक प्रॉब्लम आप लोग को दिख रही हो, ये मैम का फेस जो था, ये इस तरह से पोर्शन इनके बने हुए थे, राइट? और इनको जब ये प्रोडक्ट दिया गया था तो इनकी स्किन, खुद इन्होंने रिजल्ट जो बताया वो इस तरीके का रिजल्ट था। इस तरह की प्रॉब्लम भी, जैसे हमारी टीम में बहुत सारे लोग नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश वगैरह के हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम उन लोगों में ज्यादा है, बिकॉज उधर का टेम्परेचर ना बहुत ठंडा होता है, तो स्किन अधिकतर बहुत ज्यादा ड्राई होती है, तो वहां पे भी आप इन लोगों को ये चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सेम मैम का फोटो है, और ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रही थी, एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है। एंड वन मोर प्रॉब्लम, ये हमारे रितेश सर हैं, रितेश सर की मैम का फोटो है, उनकी ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपना फीडबैक शेयर किया था हाइड्रा ब्राइटनिंग का। और ये प्रॉब्लम जो मैं आप लोग को बोल रही थी, अधिकतर मेल में ये प्रॉब्लम आती है, अधिकतर फोरहेड का हिस्सा, बिकॉज जेंट्स ज्यादा बाइक्स यूज करते हैं, इवन लेडीज भी स्कूटी वगैरह यूज करती हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लमेटिक एरिया पे आप इनको प्रोवाइड करने के लिए बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फेम से आपका कोई भी पिंपल रिवील नहीं हो सकता है। पिंपल खत्म होने के लिए अगर आप किसी को फेम प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। बेटर है आप उनको इवनिंग केयर का सेट प्रोवाइड करिए, और अगर वो अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं तो साथ में हाइड्रा ब्राइटनिंग दे दीजिए। फेम के लिए पिगमेंटेशन अगर किसी के है स्किन पे, जो झाइयां जिसको हम कहते हैं, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, और यही ब्लैक जो एरिया कवरेज होता है, ये जब पूरा डार्क हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तब हम इसे मेलाज्मा कहते हैं, और उस कंडीशन पे आपका जो फेम का सेट है वो बहुत तरीके से काम करता है। अच्छा, एक सजेशन मैं यहाँ पर और आप लोगों को दूंगी, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है मेरे पास कि मैम पिगमेंटेशन के लिए हम एब्सोल्यूट दे सकते हैं क्या? तो बिग नो, बिकॉज एब्सोल्यूट आपका हमेशा एंटी एजिंग के तौर पे या डी एजिंग के तौर पर हम यूज करते हैं। तो कभी भी अगर किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो तो सिर्फ पॉइंट्स के लिए आप एब्सोल्यूट के प्रोडक्ट को सजेस्ट ना करें, बिकॉज उससे वो प्रॉब्लम उनकी खत्म ही नहीं होगी। हाँ, स्किन में ग्लो आ जाएगा, स्किन में टाइटनिंग हो जाएगी, रिंकल्स गायब हो सकते हैं, लेकिन पिगमेंटेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो इन चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ ही हमारा आज का जो सेशन था वो हाइड्रा ब्राइटनिंग पे और फोम क्लींजर पे, होपफुली आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। ओवर टू द होस्ट।